दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सूर्य से बनने वाले सारे प्रश्न देखेंगे। हम लोग सौरमंडल पढ़ चुके हैं। अगर आप सौरमंडल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाए। तो आइए दोस्तों, सूर्य से बनने वाले सारे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता होता है। मतलब ब्रह्मांड में कभी एक ही पिंड था जिससे जो अपने अक्ष पर घूमता था और जिससे पिंड टूटकर छोटे छोटे बन गए जो ग्रह कहलाए। मतलब वो सौरमंडल में आप देखेंगे तो ग्रह को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है और उपग्रह भी बताया गया है। तो मतलब सूर्य से सभी मतलब ब्रह्मांड में जितने भी पिंड पाए जाते हैं, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, उल्का पिंड हो, क्षुद्र ग्रह हो, वो सूर्य से ही निकले हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य क्या है? सौरमंडल का जन्मदाता है। सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता है। तो एक प्रश्न ये पूछता है दोस्तों कि सौर परिवार के मुखिया कौन होता है? तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। ठीक, यानी कि सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता है। फिर से पूछता है कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है। ठीक, और यह प्रकाश की मुख्य स्रोत और ऊर्जा का भी मुख्य स्रोत है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्रह्मांड में प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है या ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो है सूर्य। सूर्य अगर नहीं होता तो पूरा ब्रह्मांड क्या होता दोस्तों? अंधेरा होता। तो इसी के प्रकाश से पूरा जो ब्रह्मांड है वो प्रकाशमान होता है और उसी के ऊर्जा से ये ऊर्जावान है। ठीक, सूर्य के ऊर्जा से ही ये ऊर्जावान है। और देखिए दोस्तों, फिर से पूछते हैं कि सूर्य के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, सूर्य के केंद्र में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये पूछता है कि सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन है, जिसको H से प्रदर्शित करते हैं और 71% पाया जाता है। और फिर से इसमें 26.5% हीलियम पाया जाता है, जिसको He से डिनोट करते हैं, और 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है दोस्तों कि सबसे अधिक सूर्य में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 71% पाया जाता है, 71%। फिर से हीलियम पाया जाता है 26.5%, और उसके बाद अन्य तत्व पाए जाते हैं। पूछता है दोस्तों कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, किस रासायनिक क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो होता है नाभ की संलयन द्वारा। नाभ की संलयन द्वारा, नाभ की संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आपको सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा नाभ की संलयन को समझना है तो उसके लिए एक वीडियो बन चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर आप साइंस के वीडियो में देख सकते हैं या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फिर से पूछता है कि सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि सूर्य का जो भाग हम देखते हैं या सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों फोटोस्फीयर, यानी कि हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटोस्फीयर क्या है दोस्तों? तो फोटोस्फीयर जो हमें दिखाई देता है सूर्य का भाग, मतलब सूर्य का वह भाग जो हम अपने आंखों से देखते हैं उसी को प्रकाश मंडल कहते हैं। फिर से पूछता है दोस्तों कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय जो हम सूर्य के भाग को देखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का जो भाग हमको दिखाई देता है, मतलब जब सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देगा उसे हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोरोना। ठीक, कोरोना कहते हैं। इस समय यह एक बीमारी चली है कोरोना, जो वायरस से हो रहा है। वो कोरोना नहीं है, ये कोरोना वो नहीं है। वो जो जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय जो हम अपने आंखों द्वारा देखते हैं सूर्य का भाग, वही कहलाता है कोरोना। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों, क्या होता है, जैसे अगर देखें तो प्रकाशमंडल का जो तापमान है, प्रकाशमंडल का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड प्रकाशमंडल का तापमान है। ये पूछा जाता है कि प्रकाशमंडल का तापमान कितना होता है, ये बहुत बार प्रश्न बन चुका है। तो प्रकाशमंडल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है, देखिए जो
मतलब यहाँ पे जितना पृथ्वी त्वरण का मान पृथ्वी पर है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन वही अगर सूर्य पे हम जाएं तो उसका सूर्य पे जो तली गुरुत्वाकर्षण बल है, मतलब सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के 28 गुना गुरुत्वीय बल के बराबर है। मतलब अगर यहाँ पे 9.8 होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यह सूर्य पर इसमें 28 से गुणा करेंगे तब मिलेगा। ठीक, यानी कि 28 गुना वहां पे गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 28 गुना वहां पे गुरुत्वीय त्वरण पाया जाता है। अब फिर से देखिए दोस्तों, अब होता क्या है, जब सूर्य से प्रकाश निकलती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो पृथ्वी के वायुमंडल में, मतलब उसके आकर्षण शक्ति से छूटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है कि कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। तो ये भी पूछता है दोस्तों कि सौर ज्वाला क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों सौर ज्वाला, तो कभी कभी सूर्य के प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान निकलता है, परमाणु का तूफान निकलता है। अगर आपको परमाणु समझना है तो आप साइंस की वीडियो में देख लीजिएगा, साइंस के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, सौर ज्वाला क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश मंडल से कभी कभी परमाणु को तूफान ऐसे निकलता है कि उसके आकर्षण शक्ति से छूट जाता है और पृथ्वी के अंतरिक्ष में चला आता है, पृथ्वी का अंतरिक्ष में चला आता है, उसी को पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सौर ज्वाला कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे वो पृथ्वी के अंतरिक्ष यानी वायुमंडल में आता है तो हवा से टकराता है, हवा से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक, रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। देखिए, जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव यानी कि पृथ्वी के जो एक उत्तरी ध्रुव है, ठीक, और एक दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव पर जब इसे हम देखते हैं तो उसे बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस। तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि ऑरोरा बोरियालिस क्या है। तो सौर ज्वाला से निकला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में आता है और वायुमंडल से टकराकर, मतलब वायुमंडल में जब आता है तो हवा से टकराकर जो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है और जो दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है उसे हम ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है, उसे हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब सौर ज्वाला जहां से निकलता है, सौर ज्वाला जहां से निकलता है वही सूर्य पर वो काला धब्बा दिखाई देता है, काला धब्बा जो हम लोग यहाँ से देखते हैं सूर्य में, कभी कभी काला धब्बा हम लोग देखते हैं, तो वहीं से सौर ज्वाला निकला होता है, उसे हम काला कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कलंक कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। अब यह इतना ठंडा होता है दोस्तों, मतलब सूर्य के अन्य भाग की अपेक्षा देखें तो बहुत ठंडा होता है। जो सौर कलंक होता है उसका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब सूर्य के अगर हम भाग में देखें तो सबसे ठंडा जो भाग होता है वो होता है सौर कलंक का, जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है। सौर कलंक का तापमान कितना होता है दोस्तों, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये देखिए दोस्तों, जो सौर ज्वाला निकलती है, ठीक, सौर ज्वाला जब निकलती है तो उससे रंगीन प्रकाश निकलते हैं, ठीक, रंगीन प्रकाश निकलते हैं जो पृथ्वी के जो बेतार संचार वाली व्यवस्था होती है उसको प्रभावित करते हैं, बेतार संचार वाली व्यवस्था होती है उसको क्या करते हैं दोस्तों, प्रभावित करते हैं। तो ये जो बनने में, मतलब सौर ज्वाला जो होती है तो जो बनने में समय लगता है उसको 11 वर्ष का समय लग जाता है। तो बेतार वाली व्यवस्था जैसे मोबाइल से विकिरण होता है, वो बेतार वाली संचार व्यवस्था, जैसे मोबाइल से हम बात करते हैं तो इसमें बेतार वाली व्यवस्था है और ये आयन मंडल में इसकी किरणें चलती हैं, तो जब ये चलती हैं तो उसको प्रभावित करता है। उसी को समझने के लिए इसरो द्वारा, जो भारत की संस्था है, वैज्ञानिक संस्था इसरो, उसके द्वारा एक आदित्य नाम का उपग्रह छोड़ा गया है, आदित्य नाम का उपग्रह स्थापित किया गया है कि इस रहस्य को सुलझा दे। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हम लोग देख चुके हैं कि प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
अब पूछता है कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, तो 15 मिलियन होता है। 15 मिलियन मतलब 15 मिलियन किसको कहते हैं, मिलियन किसको कहते हैं दोस्तों, तो 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। यानी कि 15 गुणा 10/6 सेल्सियस होता है सूर्य के केंद्र का ताप। अब सूर्य का उत्सर्जन मतलब सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जन होता है वो कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों 10/26 जूल प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो 10/26 जूल के बराबर होती है। 10/26 जूल के बराबर होती है। मतलब 1 सेकंड में सूर्य से 10/26 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। जूल किसका मात्रक होता है दोस्तों, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक। अब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि सूर्य से जब प्रकाश निकलती है तो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है। यानी कि उसी को अगर चेंज करें तो लगभग 500 सेकेंड के बराबर हो जाता है। किसी किसी बुक में 8 मिनट 18 सेकेंड भी दिया है। अब देखिए दोस्तों, सूर्य की प्रकाश की चाल, जो सूर्य की प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सूर्य की प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर से पूछता है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष क्या है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्रकाश वर्ष है क्या, तो देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है, बहुत लोग समय का मात्रक लगा देते हैं क्योंकि इसमें वर्ष दिया होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। तो ये कभी भूलिएगा मत कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। फिर से एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों 9.45 × 10⁻15 किलोमीटर होता है। यानी कि इसको अगर कभी ना भूले तो देखिए 4 5 9 हो जाएगा, तो 9.45 × 10⁻15 किलोमीटर होता है। अब सबसे जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है ब्रह्मांड के बीच में, मतलब दो पिंड के बीच में, ब्रह्मांड में उपस्थित दो ग्रह के बीच में अगर खगोलीय दूरी मापना होता है तो प्रकाश से पारसेक से मापते हैं। तो दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो पारसेक है। एक पारसेक में 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। 3 × 6 याद कर सकते हैं कि 3.6 प्रकाश वर्ष एक पारसेक में होता है। और पारसेक भी किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक क्या होता है दोस्तों, पारसेक होता है। अब देखिए सूर्य का कभी कभी व्यास पूछ लेता है, तो सूर्य का व्यास दोस्तों 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। तो ऐसे इतने प्रश्न सूर्य से बनते हैं दोस्तों। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके एक बार इस वीडियो को जरूर पढ़िएगा और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।